और भाई ने क्यों बोला है, तो क्यों इधर से महमूद भाई ने भी बोला, और असल क्यों बोला है पाकिस्तान के स्पिनर साजिद भाई ने और नोमान भाई ने, जिन्होंने एक बार फिर वाट लगा दी इंग्लैंड की, और इंग्लैंड ने आज बैटिंग का आगाज किया 267 पे ऑल आउट घर भेज दिया, जिसके अंदर साजिद खान छाए रहे। एक बार उन्होंने फिर 6 विकेटें हासिल की और नोमान ने 3 विकेटें, और स्पिनर जो थे जाहिद महमूद उन्होंने 1 विकेट हासिल की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान भी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, और पाकिस्तान भाई जो आप ये देख लें कि अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब हो गए और कामरान गुलाम तीनों आउट हो चुके हैं, और पाकिस्तान 73 रन पर इस वक्त बैटिंग कर रहा है। 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि यार एक तरफ आप डोमेस्टिक क्रिकेट से नुमान को लेकर आए, साजिद को लाए, खैर उनकी एज और परफॉर्मेंस है, लेकिन ये भाई ये यंग बच्चे जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर आ रहे हैं, ये कभी परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते। साइम, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम, इन तीनों के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान के तजियाकार सब लगे हुए थे। असल चीज वही नजर आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो एक चीज कांस्टेंट है वो है अनकंसिस्टेंसी। मतलब वो कहते हैं ना क्या कि तगय्युर जो है वही मुस्तकिल है। तो ऐसी क्या वजह है कि ये अपनी इनिंग्स को बिल्डअप नहीं कर पा रहे? मैं कहता हूं चांस इनको जरूर देना चाहिए। और तीसरे टेस्ट में आकिब जावेद भाई ने वही हरबा आजमाया कि पिच को ड्राई कर दिया गया, और उसके बाद सिर्फ आमिर जमाल एक फास्ट बॉलर हैं जो मुसीबत पर काम आ सकते हैं। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कि क्या पाकिस्तान आने वाले मैचेस के अंदर अपनी स्ट्रेंथ कहां देखता है। जिस तरीके से तीसरे दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने स्पिनर्स पे इन्हिसार किया, और पहले तो मुझे हैरत हो रही है, बड़े बड़े लोग मुकर गए जो कह रहे थे कि हमारे पास स्पिन ट्रैक हम क्या बनाएं, हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है। लेकिन जो जिसके कहना चाहिए जिनको कि आपने बिल्कुल साइड आउट माइंड आउट किया हुआ था, जो डेस्कों पे बेंचेस पे बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत कर करके इतने मजबूत कर गए थे कि घर चले गए, उनको वापस बुलाया गया, नुमान को, साजिद को, जाहिद को, और उन्होंने जो चमत्कार किया वो आपके सामने है कि आपकी डूबती हुई नैया को निकाला। और आज कमेंटेटर ने जो बहुत ज्यादा तारीफ की वो पाकिस्तान की फील्डिंग की तारीफ की। जब कोई भी टीम ऊपर जा रही होती है, विकेटें मिल रहे होते हैं, तो आप देखें किस तरीके के कैचेस पकड़े गए, बहुत अच्छे कैचेस पकड़े गए, फील्डिंग में बेहतरी नजर आई। ये मैं पाकिस्तानी कमेंटेटर की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कमेंटेटर जो कहते हैं वो कहते हैं, ये मैं इंग्लिश कमेंटेटर की बात कर रहा हूं। आज जब वो कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान की जो एक फील्डिंग है उसके अंदर जैसा उसकी कोई परतें उतर गई हैं और उसमें से कोई नई एक चीज सामने आई है, और ये सिर्फ होता है एतमाद। आपको एक जीत मिली है दूसरे टेस्ट मैच में, और आप देखें कि आपकी टीम का लेवल कहां हो गया। और इस वक्त आप ऐसी पोजीशन में थे कि आप तीसरा टेस्ट मैच जीतें और उसके बाद पाकिस्तान में इंग्लैंड को शिकस्त दें। ये टेस्ट मैच अगर आप जीतते हैं, सीरीज अपने नाम करते हैं, तो आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो लेवल ऑफ क्या कहते हैं उसको एतमाद होगा वो कहां पहुंचा हुआ होगा। आप ऊंची हवाओं में हल्के फुल्के उड़े होंगे और फिर आपको कोई भी अपोनेंट नजर नहीं आएगा। लेकिन जो मैं बात कर रहा था बीच में रह गई कि क्या पाकिस्तान अब आने वाले मैचेस में, सीरीज में फास्ट बॉलिंग के मुकाबले में स्पिनर पे ज्यादा इन्हिसार करेगा? ये एक अजीब सिचुएशन आई है, चूंकि दुनिया क्रिकेट में सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क था कि जिसने एक वक्त ऐसा आया कि जब फास्ट बॉलर नहीं थे तो 5-5 स्पिनर खिलाकर उन्होंने बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, कृष्ण गावरी और पता नहीं कौन कौन थे कि वो उन्होंने पहले ही ओवर ओपन भी जो कराते थे वो स्पिनर से कराते थे, और कई फतवात भारत को इन स्पिनर्स ने दिलाई। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े वर्ल्ड क्लास स्पिनर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब्दुल कादिर और सईद अजमल और यासिर शाह को किसी हद तक शामिल कर ले, उसके बाद हमने स्पिनर्स पे इन्हिसार करना छोड़ के दिया था। थे नहीं, जो थे उनको बेंचों में बैठ के घर भेज दिया था, और हमारे पास कोई इतना बड़ा स्पिनर नहीं था। वो एक मिस्ट्री स्पिनर अबरार आया, लेकिन उन्होंने भी जिस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, यकीनन उनको अभी कुछ सीखने की जरूरत है। साजिद हो गए या नुमान हो गए, ये दोनों इसलिए खेल रहे हैं कि तवील अरसा इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में गुजारा है। ये नब्ज शनाज बॉलर हैं, ये बैट्समैन को भी देख रहे होते हैं, विकेट को भी देख रहे होते हैं, और विकेट के मुताबिक ये बॉल आपको करते हैं। लेकिन भाई एक छोटी सी शिकायत है यार, दिमाग की दही कर देते हैं। हमारा जो मुस्तकबिल का कप्तान है ना रिजवान भाई, पीछे बैठ के आज भी पख 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 यार बहुत ज्यादा हो जाता है, बाज औकात इरिटेट हो जाता है। मुझे तो लग रहा है किसी दिन कोई इंग्लिश प्लेयर या कोई प्लेयर ना मुड़ के कह देगा क्या है पख पख, फिर क्या इज्जत रहेगी? भाई थोड़ा कम बोलें, इतना गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। लोग बोलते थे, ठीक है बकअप करना चाहिए, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। तो पाकिस्तान अब बैटिंग में क्या करेगा? बॉलर्स ने तो अपना काम पूरा कर दिया। इस वक्त शान मसूद और सऊद शकील बहुत अच्छा पेयर विकेट पर मौजूद है। अब ये देखना है कि ये पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान को लीड करते हैं। पाकिस्तान एक अच्छा साइजेबल टोटल करने में कामयाब हुआ और 100-150 रन की लीड देने में कामयाब हुआ, तब आपके यही बॉलर होंगे और विकेट ज़ाहिर बात जब दिन गुजरते जाएंगे तो फिर क्रैक्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा और स्पिनर को मजीद मदद मिलेगी। यहां पर फर्क यह है कि उनके भी स्पिनर ने विकेट लिए एक,
और अगर हमने भारत के मैच में देखा तो वहां पे वाशिंगटन सुंदर, उसने भी विकेट ली, अश्विन वो भी स्पिनर, साजिद, तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्रिकेट जो है वो दोबारा स्पिनर्स के हाथों में जा रही है और वही अब इसको लीड करेंगे। और जो एग्रेसिव मैन और एंग्री यंग मैन फास्ट बॉलर होता था, क्या अब वो ट्रेंड स्पिनर्स की तरफ चला जाएगा? तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट और उसके लिए बेहतरीन मौका है कि यहीं से थोड़ा सा स्टैंड लें, थोड़ा सा खेलें। शान मसूद मुस्तकिल नाकाम जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझें। टेस्ट मैच है, विकेट पे स्टे करें, आपको रन मिलेंगे। पुराने लोगों का यही कहना है कि टेस्ट मैच में आप इधर उधर के शॉट ना खेलें, विकेट पे स्टे करेंगे तो बॉल आपके बल्ले पे भी आएगी और आपको रन भी मिलेंगे। यहां से जरूरत है कैप्टनशिप की। जो बैट्समैन है उनको अपने रोल को समझना होगा और इंग्लैंड को यहां पर कसना होगा और उस तक हो जाओ शाट।